स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कक्षा में व्याकरण की पुस्तक सचित्र हिंदी व्याकरण से पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। परस्पर समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, आपस में जो एक समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माँ का पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द होता है? जननी, माता, मैया, ये सब माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं कमल के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? पंकज, जलज, सरोज। घमंड के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अहंकार, अभिमान, दंभ। भूमि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? धरा, पृथ्वी, वसुधा। खुशी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? हर्ष, आनंद, उल्लास। सरल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सहज, सादा, आसान। आइए वहीं जानते हैं कि विकास के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो विकास का पर्यायवाची है उन्नत, प्रगति, उत्थान। किनारा का पर्यायवाची है तट, तीर, कूल। सूर्य का पर्यायवाची है रवि, भास्कर, दिवाकर। किरण का पर्यायवाची है रश्मि, प्रभा, अंशु। दुख का पर्यायवाची है कष्ट, शोक, व्यथा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है बेटा, सुत, आत्मज। नौकर का पर्यायवाची शब्द है सेवक, दास, अनुचर। सांप का पर्यायवाची शब्द है सर्प, नाग, भुजंग। बालक का पर्यायवाची शब्द है बच्चा, शिशु, बाल। समूह का पर्यायवाची शब्द है झुंड, दल, टोली। तन का पर्यायवाची शब्द है तन का पर्यायवाची शब्द है देह, काया, शरीर। बल का पर्यायवाची शब्द है शक्ति, ताकत और पराक्रम। वहीं वर्षा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है जाने? बारिश, बरखा और बरसात। तलवार का पर्यायवाची शब्द है तलवार का पर्यायवाची शब्द है खड्ग, शमशीर, असी। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ, पयोद, जलधर। इच्छा का पर्यायवाची है चाह, कामना और अभिलाषा। आइए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानें। तो घोड़ा, अश्वमन का अर्थ भी घोड़ा होता है, तुरंग का अर्थ भी घोड़ा होता है और घोटक का अर्थ भी घोड़ा होता है। इस प्रकार घोड़ा के 3 पर्यायवाची शब्द अश्व, तुरंग और घोटक होते हैं। घर, अब घर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? गृह, आलय और भवन। सवेरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? सुबह, उषा, प्रभात। चमक का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? आभा, दीप्ति, ज्योति। दूध का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? दुग्ध, पेय, क्षीर। प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? प्यार, स्नेह, अनुराग। और वहीं पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़, गिरी, शैल। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? सलिला, सरिता, तरंगिणी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? महिला, नारी और सुंदरी। चरण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? पैर, पाद और पग। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? रिपु, दुश्मन, अरि। और अंधेरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? अंधकार, तम और तिमिर। राजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? भूपति, भूप, सम्राट। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? मानव, नर और व्यक्ति। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? अक्ल, मेधा, प्रज्ञा। और समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? सागर, जलधि और सिंधु। गाय का पर्यायवाची शब्द आपकी पुस्तक में दिया है गौ, धेनु और कपिला। इस प्रकार हमने जाना कि
विभिन्न शब्दों के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक बार पुनः आपको बता दें कि जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं वे ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों से हमारी भाषा का विकास होता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। इनसे हमारा शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, 3 बातें पर्यायवाची शब्दों से मिलती हैं हमें। एक तो भाषा का विकास होता है, दूसरा भाषा प्रभावशाली होती है, दूसरी बात शब्द ज्ञान बढ़ता है। तो पर्यायवाची शब्दों का हमारे जीवन में जो महत्व है 3 रूप में, भाषा का विकास होगा, चाहे वह हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, सभी भाषाओं में विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द अलग अलग होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि भाषा को प्रभावशाली बनाना है तो भी पर्यायवाची शब्दों का सहयोग लिया जाता है। और शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए भी हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस प्रकार अब हम इस पाठ के आधार पर गृह कार्य लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आइए अगले पाठ के रूप में विलोम शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द अर्थात एक दूसरे के जो विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। परिभाषा जान लें कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या है। तो परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो कुछ शब्दों में उपसर्ग अ, अव, अप, अन, वी, निर आदि लगाकर विलोम शब्द बन जाते हैं। ऐसे कुछ विलोम शब्द आपके पुस्तक में उदाहरण के रूप में दिए गए। आइए इसको समझें। जैसे सम शब्द में वी उपसर्ग लगा देने से विलोम बन जाता है विषम। इच्छा में अन उपसर्ग लगा देने से अनिच्छा हो जाता है। पक्ष में वी उपसर्ग लगा देने से विलोम शब्द बनता है विपक्ष। आदर में निर उपसर्ग लगा दीजिए तो निरादर बन जाता है। वहीं उत्तर में अन उपसर्ग लगा दीजिए अनुत्तर हो जाता है। उसी के साथ प्यारे बच्चों, स्वच्छ में अ उपसर्ग लगा दीजिए अस्वच्छ हो जाता है। यश में अप उपसर्ग लगा दीजिए अपयश हो जाता है। उपस्थित में अनुपसर्ग लगा दीजिए अनुपस्थित हो जाता है। शांति में अ उपसर्ग लगा दीजिए अशांति हो जाता है। ज्ञानी में अ उपसर्ग लगा दीजिए अज्ञानी हो जाता है। आज्ञा में अ उपसर्ग लगा दिया अवज्ञा हो जाता है। गुण में अ उपसर्ग लगा दीजिए अवगुण हो जाता है। न्याय में अ उपसर्ग लगा दीजिए अन्याय हो जाता है। पूर्ण में अ उपसर्ग लगा दीजिए अपूर्ण हो जाता है। चल में अ उपसर्ग लगा दीजिए अचल हो जाता है। पवित्र में अ उपसर्ग लगा दीजिए अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विलोम शब्दों का अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार से राग का विलोम होगा द्वेष, स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन, सशस्त्र का विलोम होगा निशस्त्र, सहित का विलोम होगा रहित, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, प्रशंसा का विलोम होगा आलोचना या निंदा, सदुपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग, क्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया, जय का विलोम होगा पराजय, विद्वान का विलोम होगा मूर्ख, वीर का विलोम होगा कायर, सम्मान का विलोम होगा अपमान, अंधेरा का विलोम होगा उजाला, कोमल का विलोम होगा कठोर, अपना का विलोम होगा पराया, सार्थक का विलोम होगा निरर्थक, संक्षेप का विलोम होगा विस्तार। आइए वहीं अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, उत्थान का विलोम होगा पतन, उन्नत का विलोम होगा अवनति, उदय का विलोम होगा अस्त और उष्ण का विलोम होगा शीत। मौखिक का विलोम होगा लिखित, दयालु का विलोम होगा निर्दय और मित्र का विलोम होगा शत्रु। प्रेम का विलोम होगा घृणा, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य, बुराई का विलोम होगा भलाई, सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ, गुरु का विलोम होगा शिष्य,
सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध और भूत का विलोम होगा भविष्य। वरदान का विलोम होगा अभिशाप। इस प्रकार हम लोगों ने आपकी पुस्तक में विभिन्न शब्दों के विलोम शब्दों का अध्ययन किया। आइए इस पाठ के आधार पर अब हम गृह कार्य लिखेंगे।